In the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum, OD class. Organizational, your course name is Organizational Development and Leadership. I hope you are all in good health and saving your lives and saving yourself from the adverse impacts of the coronavirus. And I hope you all will be safe. और मुझे यकीन है कि आप लोग सब safe होंगे. तो शुक्र अल्लाह का कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बेटर है दूसरे ममालिक से के साथ कंपेयर किया जाए. स्टिल वी आर एट रिस्क और रिस्क बढ़ता जा रहा है. और अगर लोगों की तरफ से यही फीडबैक रहा रिगार्डिंग लॉकडाउन एंड उनसे रिलेटेड जो भी हैं लॉकडाउन से रिलेटेड जो भी आपकी पॉलिसीज़ को जो फॉलो नहीं कर रहे, जो आपके SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो सब फॉलो करें. अगर वो नहीं कर रहे तो सब के लिए मुश्किल है. एक आदमी जो है वो 20 से 30 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है. बिकॉज हम लोग एक घर में रहते हैं और एक घर के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और जो एक बंदा जो है वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है. Today is my first interaction for the OD class. This is the advanced level course. You will have to keep in mind that you must have gone through the different human resource management courses and management courses, organizational behavior courses, because this is an advanced level course. And requisites for the course are the human resource management, organizational behavior course, then a management course, and some psychology के related courses. So मैंने अपनी ये जो कोर्स आउटलाइन आपके साथ दूसरे मैं आपको साथ शेयर करूँगी. तो आपने उन सब को अच्छे तरीके से देखना है. कोर्स आउटलाइन मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन कर दी है. लेकिन आज के लेक्चर के अंदर, आज के इंटरेक्शन के अंदर, इट इज़ नॉट ए लेक्चर. इन फैक्ट इट इज़ जस्ट टू मेक द बिल्ड अप द कॉन्टेक्स्ट फॉर द OD क्लास. Organizational development is more important in the changing environment. Why it is very important? क्योंकि हर इंसान अपनी जैसे एक छोटा बच्चा होता है, दे कीप ऑन चेंजिंग, और उनकी जैसी ग्रोथ हो रही होती है, जस्ट लाइक यू, आप लोगों की भी ग्रोथ हो रही होती है, तो आपके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं और आपकी ये ज़िंदगी का पार्ट होती है. दैट द चेंज इज़ ओनली वन थिंग इज़ कॉन्टिन्यूस, दैट इज़ चेंज. सो अब जिससे इंसान चेंज होता रहता है, उसके अंदर डेवलपमेंट का एलिमेंट शामिल होता रहता है, तो उसकी प्रेफरेंसेस और उसको ज़िंदगी को देखने का ज़ाविया भी बदलता रहता है. सो जो OD ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से हम इंसान बदल रहे हैं, इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस भी कंटिन्यूसली डेवलपमेंट का पार्ट बनती जा रही हैं. अगर वो अपने आप को डेवलप नहीं करती तो वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं. दैट इज़ ई मोर एडवर्स इम्पैक्ट्स कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डेवलप नहीं करती हैं अपने आप को, तो अब जिस तरह से डेवलपमेंट और ग्रोथ, इन दोनों का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि दोनों में डिफरेंस है. ग्रोथ जिस तरह से एक बॉडीली ग्रोथ होती है, आप अपनी एज के साथ ग्रो करते जाते हो और आपकी जो है एज एज बढ़ती जा रही है, दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग. तो बट जो डेवलपमेंट होती है, दैट इज़ मोर रिलेटेड टू योर एजुकेशन, योर मॉरल वैल्यूज़ एंड मोर रिलेटेड टू योर इनर सेल्फ, कि आप इनर आपके अंदर इनर कितनी मेच्योरिटी आई है और कितनी आप मेच्योर हो गए हो. हाउ यू हैंडल द प्रॉब्लम्स, हाउ यू फेस द प्रॉब्लम्स, हाउ यू परसीव प्रॉब्लम्स एंड हाउ यू इंटरप्रेट योर परसेप्शंस.
आप उनको किस तरह से लेते हो, एंड हाउ यू सॉ द ऑर्गेनाइजेशनल योर और the problems related to you and the organizations. We are more concerned with the organizations because organization development से related course है और leadership से related course है, then you will have to keep in mind that everything is changing. और ये pandemic virus की वजह से things are more inclined to change than anything else. These days अगर अगर आप इन चीज़ों को देखो, then online lecturing is also a change. एक change आया है पूरी environment के अंदर and we are all influenced due to this change. और इस change को हमेशा हर कोई अच्छे तरीके से welcome करता नज़र नहीं आएगा because we are हम लोग अपने एक उसके अंदर होते हैं, एक ख़ास सिचुएशंस के अंदर होते हैं जिसके अंदर हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं. हम लोगों की लर्निंग का एक इन्वायरमेंट है. द यूनिवर्सिटी हैज़ प्रोवाइडेड ए क्लासरूम, एक लेक्चर रूम. देन हम लोगों का इस तरह से शिफ्ट होना ऑनलाइन ड्यू टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन द कंट्री दैट इज़ मोर क्रिटिकल फॉर ऑल ऑफ अस. और इस तरह का जो चेंजिंग सिनेरियो है दैट इज़ नॉट ऑलवेज वेलकमिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स and the teachers as well. So हम लोगों के लिए भी ये चैलेंजिंग है और हम लोग भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं. अब हम लोगों की आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को समझें और इन चीज़ों को भी सामने रखें कि दिस इज़ आल्सो ए चैलेंजिंग थिंग फॉर अस एज वेल. और हम लोगों के लिए भी इतना कन्वीनियंट नहीं होता that we are recording our lectures on cameras while the class is not here and while the students are not here because my class is more interactive. और मैं बच्चों के साथ ज़्यादा बातें करना और उनको थ्रू डिस्कशंस मेरा ज़्यादा उनके साथ होता है कि थ्रू डिस्कशंस आई वुड बिल्ड अप द क्लास. बट ये मेरे लिए भी चैलेंज है कि मैं एक वन गो के अंदर एक लेक्चर को रिकॉर्ड करूं एंड देन डिलीवर करूं. सो आज के लेक्चर मैं आपको ये बताऊंगी कि वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस कोर्स. दिस कोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग एंड देर आर बेसिकली अगर हम लोग इसको देखेंगे देन द ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट्स आर देयर एंड देन एवरीथिंग हैज़ गॉन ग्लोबल. हर ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल सिनेरियो का पार्ट बन चुकी हुई है. हम लोग एक ऐसी दुनिया का हिस्सा हैं इस वक्त जहाँ पर countries are customers and buyers and sellers, not only the individuals. एक individual सिर्फ नहीं है जो कि buyer और या seller है बल्कि countries हैं. एक country buyer है और एक country seller है और various countries are seller and various countries are buyers. अगर आप पूरी global environment को देखो then the scenario has changed as compared to 25 to 30 years back. एंड ड्यू टू IT अब तो जैसे ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर कुछ रूल्स हैं जिनको हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना होता है. जस्ट लाइक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देन WHO का आजकल आप लोग बहुत सुनते हो कि जिससे वायरस से रिलेटेड जो भी उनके जो भी इक़दाम वो लोग कर रहे हैं टू स्ट्रीम लाइन द ऑल थिंग्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो ये सारी चीज़ें जो वायरस से रिलेटेड हैं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रेड को मैनेज करती हैं, देन देयर आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस दैट मॉनिटर दी ऑर्गेनाइजेशंस लेबर एंड यूनियंस. और यूनियंस का अगर आप लोग देखो तो यूनियंस का सिनेरियो 30 years back or more 20 years back भी was different as compared to the present situation in the organizations. अगर आप
SMEs को देखते हो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, देयर सिनेरियो इज़ टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू मल्टीनेशनल्स। और मल्टीनेशनल्स की स्टडीज़ से रिलेटेड ही हम लोगों का ये कोर्स है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करना है। अगर आपके पास आपकी SME है एंड दे आर नॉट डेवलपिंग, still not developing, then that is more questionable, because अगर वो डेवलप नहीं कर रहे, अब जैसे एक बच्चा होता है, दे आर ग्रोइंग मतलब एज आपकी ज़्यादा होती जा रही है, बट अगर आप उसको स्कूल में दाखिल नहीं करते, देन उसकी लर्निंग का जो पूरा सिस्टम है, दैट डिडंट स्टार्ट्स। तो वो जब तक स्टार्ट नहीं होता, जब तक वो उसके अपनी लैंग्वेज को सीखता नहीं है, और और उसकी मॉरल वैल्यूज़ को नहीं सीखता, तो उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं होती। से ऑर्गेनाइजेशंस का सिनेरियो है, जब तक वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न नहीं करती, अपने कंपेटिटर्स से लर्न नहीं करती, तब तक जो है उनकी एग्जिस्टेंस और इन्वायरमेंट के अंदर क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो और सेकंड हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमने अभी बात की ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड के बिजनेस को इन्फ्लुएंस किया है। देन देयर इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 90s के एरा के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो कि 25 ईयर बैक को अगर आप देखो, तो उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत अब्रप्ट चेंजेस लाई हैं ऑर्गेनाइजेशन के हर तरह के सिनेरियो के अंदर, हर तरह के चीज़ों के अंदर उन्होंने चेंजेस लाई हैं। और ये चेंजेस जो हैं ये वर्ल्ड वाइड हैं। और आप देखोगे कि आईटी से रिलेटेड हम हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, अब हम गूगल यूज़ करते हैं, और हर तरह की इन्फॉर्मेशन हम लोगों को नेट पर बैठे अवेलेबल हो जाती है। देन देयर इज़ अगर आप लास्ट 5 इयर्स को देखो, तो आपका जो होम डिलीवरी का सिस्टम है, ये भी इंफॉर्मेशन है और यूजिंग टेक्नोलॉजी। और आपकी डिलीवरी आपके कस्टमर्स जो हैं, देयर प्रेजेंस इज़ देयर ऑनलाइन, एंड और उनकी उनका जो बिजनेसेस हैं, उनका काम करने का तरीका इज़ मोर कस्टमाइज्ड देन एनी जो पहले नहीं हुआ करता था आज से पहले। सो ऑर्गेनाइजेशंस एंड इन्वायरमेंट्स आर continuously changing due to globalization impacts, due to competition impacts, and then due to information technology impacts. And this third thing which is I am going to discuss, that is managerial innovation. अगर आपकी environment के अंदर इतने abrupt changes हैं due to globalization, due to competition, due to information technology related things, तो आपके मैनेजर को भी उतना ही इनोवेटिव आइडियाज़ यानी कि होने चाहिए, उतने ही इनोवेटिव डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि जो उन्होंने पास्ट में नहीं किए होते। जो मैनेजरियल डिसीजंस हैं, मैनेजरियल जो इनोवेशन लाने के लिए जो डिसीजंस हैं, दे आर मोर क्रिटिकल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस दैन एनीथिंग एल्स। अगर आपको एक इंजीनियरिंग बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, तो आपके लिए वो ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जो कि बिहेवियरल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, जो ऑर्गेनाइजेशन वाइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, जो कि आपकी लीडरशिप को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्राउंड्स के ऊपर बिल्डअप करें, तो वो आपके लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोर क्रिटिकल हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप कोर्स आपका यही चीज़ों को कवर करेगा कि आपने ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स को किस तरह से कवर करना है, किस तरह से आपने लेके चलना है। देन देयर इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन देयर इज़ मैनेजरियल डिसीजंस, उनके मैनेजरियल डिसीजंस को इनोवेशन कैसे लेके आनी है, किस तरह से क्रिएटिव डिसीजंस लेने हैं। आप लोग सब लोग जितने भी हैं वो सब फ्यूचर के मैनेजर्स हैं, और फ्यूचर के मैनेजर्स के लिए इस तरह की स्टडीज़, चेंज की स्टडीज़ को
करना मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर कोर्स, क्योंकि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑर्गेनाइजेशन को एक लीडरशिप की नज़र से देखना है, और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को भी ऐसे लोग चाहिए जो कि क्रिएटिव हों, जो इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएँ, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव साबित हों, और जो चेंज को परसीव करना, चेंज को पॉजिटिवली लेना समझते हों। हमारी चेंजिंग इन्वायरमेंट है, और इस कोरोना वायरस की वजह से इन्वायरमेंट जो है वो एब्रप्टली चेंज हो रही है। आप जितनी जल्दी इस ऑनलाइन लेक्चरिंग को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे तो आप लोगों के लिए ही बेहतर होगा, आप लोगों का टाइम सेव होगा, आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाओगे। तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, ज़ाहिर है कि मेरा आपके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है। तो फर्स्ट इंटरेक्शन के अंदर मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है ये बता चुकी हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट दोनों डिफरेंट हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो कंपोजिशन ऑफ पीपल कहलाती है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग मिल के काम करते हैं, और अब जो है अब अगर आप देखो तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो गए हैं ड्यू टू आईटी हिरारकीज़ जो हैं, जो हम लोग पहले पढ़ा करते थे, ऑर्गेनाइजेशनल हिरारकीज़, टॉप, मिडल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हुआ करते थे, दे आर वो भी ख़त्म होने लग गई हैं। और लोग जो है प्रोजेक्ट फोकस, लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो फोकस है वो प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट फोकस हो गए हैं। और जो है अब जैसे लोग घर में बैठ के भी अपने काम कर सकते हैं, यानी कि बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस हो गई हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के अब लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जिस तरह का काम वो पिछले साल करती थी, जिन पैटर्न्स को ऑर्गेनाइजेशंस पिछले साल फॉलो करती थी, इस साल उन पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर रही होंगी। तो ये है चेंजिंग इन्वायरमेंट्स, और चेंजिंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही हम लोगों का ये कोर्स है कि हमने चेंज को किस तरह से सस्टेनेबल करना है, क्योंकि चेंज का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो लोगों के ऊपर होता है, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर होता है। हर जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एक ख़ास तरह की, ज़ाहिर है कि अगर आपको पढ़ने की एक आदत है तो उनका एक कंफर्ट जोन डेवलप हो गया हुआ होता है, और उस कंफर्ट जोन से निकलना और नए चैलेंज को फेस करना, नई इन्वायरमेंट को परसीव करके नए डिसीजंस लेना, तो ये उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। अगर वो इन चीज़ों को टाइमली नहीं करते और चेंज को अवॉइड करते रहते हैं, रिस्क नहीं लेते, तो वो नेक्स्ट सिनेरियो के अंदर सक्सेसफुल नहीं रहते। इसलिए मैनेजर्स को, डिसीजन मेकर्स को चैलेंजिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ को ये ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी बनाना, ये उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना उन्होंने एक्सेप्ट किया, और अब उसको वो सक्सेसफुली इसको रूट करने लगे हैं। तो अगर आप लोगों का फीडबैक बुरा होगा तो ये सारे तरह के जो जितने भी प्लान्स यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन लाने के लिए बनाए गए हैं वो फ्लॉप हो जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो एजेंट्स होते हैं, आप लोग चेंज एजेंट्स हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं और कस्टमर्स हैं यूनिवर्सिटी के, अगर आप इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे विद वार्म, या उसको वार्म वेलकम नहीं करोगे, तो ये चेंज जो है वो सब के लिए नुकसानदेह हो सकता है, बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर हमने चेंज को या इस सिस्टम को बेनिफिशियल बनाना है तो हमने इसको अपने अंदर एक्सेप्टेबिलिटी, एडॉप्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी लेके आनी है। हम लोग अपने इस चेंज को जब तक एडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बाय हुक और बाय क्रूक वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज। अगर हम लोग रो के कर लें या हम लोग खुशी से कर लें, हम लोगों को चेंज को एक्सेप्ट करना ही है। अगर आप इस चेंज को जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, हम लोगों के लिए भी होगा, और एक काम जो है वो चलता रहेगा। आज का जो है लेक्चर या आप समझ लो इंटरेक्शन था, और इसके अंदर मैंने आपको इम्पोर्टेंस बतानी थी
कि वाई ऑर्गेनाइजेशंस वाई वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड लीडरशिप कोर्स। और आपको मैं कोर्स फोल्डर्स के अंदर हर तरह का मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी। आपने उसको हर वीक या हर लेक्चर के बाद उसको स्टडी करना है, जो एक्टिविटी से रिलेटेड होगी उसको परफॉर्म करना है। केस स्टडीज़ हम लोग उसके अंदर करेंगे, और केस स्टडीज़ के अंदर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड केस स्टडीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को किस तरह से डेवलप करती हैं, किन ग्राउंड्स के ऊपर डेवलप करती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन अपने कल्चर्स को, क्योंकि कल्चर, इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सब आपकी इस कोर्स का पार्ट है। और आप कोर्स आउटलाइन को अब बहुत अच्छे कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, आप उसको स्टडी कीजिएगा। आपकी इस ओडी क्लास में, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्लास में मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ और खुश आमदीद कहती हूँ। और आई होप यू ऑल विल बी सेफ वाइल दिस पेंडेमिक सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री। आज की इतनी बात थी। आपकी बात सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।